एक मोमेंट तुमने मेरे साथ शेयर किया था जिसमें एक लोएस्ट पॉइंट आया था ना, तो वो वाली जर्नी एक बार थोड़ी बताओ कि कैसे वो लोएस्ट पॉइंट था एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट दे देते हैं, बट और एक मोमेंट आता है जब लगता है यार सब खत्म हो गया अब ना। तो वो एक मोमेंट था जो तुम्हारे साथ आया था और वो तुमने कैसे ओवरकम किया था उसके। 2022 से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हर चीज़ मुझे भी लग रहा था कि मैं डबल डिजिट रैंक ले आऊँगा और मैं इस प्रोसेस से बाहर हो जाऊँगा। हुआ क्या कि डबल डिजिट छोड़ो, लिस्ट में नाम ही नहीं था। और वो इतना ज़्यादा शैटरिंग मोमेंट होता है ना। और मेरी जितनी कमियां थी, टेस्ट्स लिखने से लेकर, तैयारी से लेकर, वीक एरियाज से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर, मैं हर चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस था। हर चीज़ के बारे में मुझे पता था कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक मैं अपना ही सबसे अच्छा मेंटर बन चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले UPSC CSE 2022 का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट आते ही एकदम पूरे देश में तुलपार लग गया और सारे जो टॉपर्स है, न्यूज़ चैनल हो या फिर मीडिया वाले जो है, इंटरव्यू चल रहा है। और अभी हमारे साथ मौजूद है दो UPSC CSE के टॉपर। सर की बात करें तो सर आपका रैंक कितना था? मेरा नाम हिमांशु मंगल है और मेरी रैंक 288 है। ओके सर, आपका नाम और आपका रैंक? मेरा नाम मनस्वी शर्मा है, मेरी रैंक 101 है। ओके, तो दोस्तों हम दोनों सर से बात करते हैं। अभी सर सेमिनार अटेंड करके आए, तो इन लोगों के पास टाइम भी कम है। हम इन शॉर्ट में इन लोगों का जर्नी जानना चाहेंगे और जो भी स्ट्रेटेजी या फिर बुक लिस्ट इन सब के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। सर सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप इस जर्नी तक, यहाँ तक पहुँचने में आपको मतलब कितना टाइम लग गया, फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिएगा। थोड़ी UPSC की जर्नी बता देता हूँ। तो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो 2017 में IIT बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो 2017 में जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। तो उस टाइम पे मैंने 6-7 महीने प्रिपरेशन की थी, बट 2-3 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी और मैं अपनी जॉब में चले गया था, सिटी बैंक पुणे में। 3 साल फिर मैंने जॉब की थी। फिर 3 साल जॉब करने के बाद 2020 मई में मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने 20, 21, 22 में 3 अटैम्प्ट दिए थे लगातार। 20 में मेरा इंटरव्यू नहीं पहुँच पाया था। 21 में मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनलिस्ट में नहीं था। और इस बार इंटरव्यू हो गया, फाइनलिस्ट में भी हो गया। ओके सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे आपने तैयारी किया है? सर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से करी है और उसके बाद फिर मैंने 1.5 साल मारुति सुजुकी में जॉब करी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में। उसके बाद सर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी UPSC की और ये फाइनल अटैम्प्ट है मेरा और उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है और 101 रैंक है ये। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि आप मारुति सुजुकी में जॉब कर रहे थे, उसमें भी शायद अच्छे खासे सैलरी भी मिल रही थी आपको। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा नहीं इसमें मेरे को जॉब नहीं करना है, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? सर ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी में जॉब नहीं करना है, ये तो कभी भी नहीं आया था, लेकिन एक हायर गोल हमेशा से रहा है। मैं अपनी चॉइस से ही मारुति सुजुकी में गया था। वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी है और मैंने वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं और मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत उसमें इजाफा हुआ है उस चीज़ से। जी सर। तो मैं हमेशा उस फर्म को बहुत थैंकफुल रहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बचपन से एक ड्रीम थी कि एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक IAS ऑफिसर बनना है या कोई भी सर्विसेज में जाना है। तो बस उसी को परस्यू करा है, एक स्टेप आगे गए हैं, एक रिस्क लिया था और फाइनली वो रिस्क रिवॉर्ड में कन्वर्ट तो हुआ। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था? सर मैंने दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 में। 2017 जी। तब से आप प्रिपरेशन में लगे? जी। मैं साथ में और भी मैंने जॉब्स करी हैं, बट वो सिर्फ इसलिए थी कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाऊँ। मैंने एक UPSC का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम दिया था, असिस्टेंट कमांडेंट का। उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 28 आई थी। तो वो भी एक मोमेंट ऑफ सक्सेस था और उसकी वजह से मेरे को आगे ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ठीक है, अल्टीमेट ड्रीम जो है आप उसको ज़रूर फॉलो करो और फाइनली सक्सेस हुआ है। एक बार मुझे दो। जी सर। अब मैं मनस्वी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और ये जो चीज़ें बताएगा वो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प आएगी। क्योंकि मनस्वी, यू हैव गिवन 6 अटेम्प्ट्स राइट? 6 अटेम्प्ट दिया आपने ना? 5 पढ़ के दिए हैं, एक तो वेस्ट ही था। ठीक है, तो 5 अटेम्प्ट दिए। तो मेरे को याद है कि जब हम पहले थे UPSC के रिजल्ट से पहले, एक मोमेंट तुमने मेरे साथ शेयर किया था जिसमें एक लोएस्ट पॉइंट आया था ना। तो वो वाली जर्नी एक बार थोड़ी बताओ कि कैसे वो लोएस्ट पॉइंट था एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट दे देते हैं, बट और एक मोमेंट आता है जब लगता है यार सब खत्म हो गया अब ना। तो वो एक मोमेंट था जो तुम्हारे साथ आया था और वो तुमने कैसे ओवरकम किया था उसके। जो मोमेंट की हम बात कर रहे थे वो था जब मैंने अपना सेकंड मेंस लिखा था। और फर्स्ट मेंस जब कोई भी लिखता है तो कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट की बहुत स्कोप होता है। कुछ कई बार सिलेबस छूट जाता है या आप इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी हुई एग्जीक्यूशन उससे कई बार खुश नहीं होते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट इज़ यूजुअली योर बेस्ट अटेम्प्ट। और मेरी जितनी कमियां थी, टेस्ट्स लिखने से लेकर, तैयारी से लेकर, वीक एरियाज से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर, मैं हर चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस था। हर चीज़ के बारे में मुझे पता था कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ।
एक मैं अपना ही सबसे अच्छा मेंटर बन चुका था, तो मुझे लग रहा था कि आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर आई वांट टू पुट इन मोर एफर्ट्स। और मेहनत तो मैं कर ही रहा था क्योंकि मेरी खुद की चॉइस है, तो मेहनत हम सब कर रहे हैं जो हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुछ और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो उस समय नहीं रियलाइज़ हुआ। तो जब सेकेंड टाइम में नहीं हुआ, और मैं तो एक डबल डिजिट रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इतना बढ़िया सारे पेपर्स हुए हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें मैं खुश नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में तुम डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहे थे? सेकेंड जब मेंस लिखा, सेकंड मेंस में। तो इतना अच्छा पेपर मैं करके आया था मेरे हिसाब से, इंक्लूडिंग माय ऑप्शनल, जो कि मुझे लगा था कि बहुत ही अच्छा हुआ है। बट अल्टीमेटली जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो मेरे को इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया था। तो उस समय वो मेरा लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि तब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इम्प्रूव कहाँ करूँ। मैं अपना पूरा एफर्ट दे चुका हूँ, अगर उसके बाद भी आपको अपनी ड्रीम अचीव नहीं हो रही है तो आप ब्लैंक हो ना कि किस डायरेक्शन में बढ़े। कर रहा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। एक्सपेक्टेशन तो जो है वो है। लोग कहते हैं कि यू शुड गिव योर बेस्ट। आई गेव माई बेस्ट एंड उसके बाद भी नहीं हुआ। मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ, मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ। तो बहुत लोगों को ये प्रीलिम्स लेवल पर फील होगा, मेंस लेवल पर फील होगा। कईयों ने मेरे से भी ज़्यादा इंटरव्यू 4 बार दे चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा लोएस्ट मोमेंट को मैंने आपको डिफाइन करा है कि ये लोएस्ट मोमेंट है। जिसमें 101 रैंक है, ये फिफ्थ फिफ्थ तैयारी वाला फिफ्थ, वैसे लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा। तो एक बात बताओ, जैसे मैं सिमिलर स्टोरी मेरे साथ भी हुई थी ना। मैंने जब अपना तीसरा अटैम्प्ट दिया था जो 2022 में था, वो मेरा बेस्ट अटैम्प्ट था। मैंने ज़िंदगी में आज तक उससे ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ के लिए नहीं की। और जनरली ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और बहुत सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, वो मिल जाती है जनरली। हर एग्ज़ाम में मिल जाती है। IIT हो गया, नीट की एग्ज़ाम हो गई, कोई भी और एग्ज़ाम ले लो, जैम हो गया या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो गई। बट UPSC में ऐसा नहीं होता है। तो 2022 से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हर चीज़ मुझे भी लग रहा था कि मैं डबल डिजिट रैंक ले आऊँगा और मैं इस प्रोसेस से बाहर हो जाऊँगा। हुआ क्या कि डबल डिजिट छोड़ो, लिस्ट में नाम ही नहीं था। और वो इतना ज़्यादा शैटरिंग मोमेंट होता है ना, क्योंकि जब हम UPSC की प्रिपरेशन में घुसते हैं तो हमको लगता है कि हम फोड़ देंगे। सब ये इसी लेके घुसते हैं। उस टाइम बहुत जोश होता है, जोश होता है और मेहनत भी करते हैं, उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं। बट स्लोली होता क्या है कि मेहनत भी कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में भी कर रहे हैं, एकदम जैसे करनी चाहिए ना, एकदम लकीर के पत्थर के लकीर की तरह तुम फॉलो कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि मेहनत, लगन, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, इन सबसे ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस प्रिपरेशन में है, जो मैटर करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेरा एक पॉइंट है कि जैसे ना UPSC में 7 पेपर होते हैं, वो है 7 सितारे और एक इंटरव्यू है, वो इन सबका बाप। आप बोले तो मतलब वो एक सन की तरह हो गया। तो जब तक वो सारे, तो मनस्वी की जर्नी से एक ये सीख सकते हैं कि कैसे इस प्रोसेस में इतना, मतलब एक तो ये कि कैसे प्रोसेस में पूरा टिकना है। मतलब उसको एक मोमेंट आ गया था जब उसको पता भी नहीं लग रहा था कि भाई करे क्या। स्टिल वो गिव अप नहीं करना उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट से वहाँ से इम्प्रूव करना। जैसे साइकोलॉजी में मनस्वी, एक बार बताना कि कितने मार्क्स तुम्हारे इंप्रूव हुए। मनस्वी का ऑप्शनल साइकोलॉजी है और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। आई थिंक यू आर द टॉपर दिस ईयर, राइट? और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में शायद इतना स्कोर आया है कभी? एक बार इससे ज़्यादा है, बट ही हैज़ स्कोर्ड रिमार्केबली वेल। तो एक बार वो जान लेते हैं साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा गाइडेंस है नहीं मार्केट में। साइकोलॉजी में मैंने 2 बार जैसे मेंस लिखा था, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने मेंस लिखा तो मेरा 55 नंबर का पेपर छूट गया, मेरे 245 मार्क्स आए। तो मुझे लगा कि अगर मैं पेपर कंप्लीट भी करूँगा तो 270 तो कहीं नहीं गए, और मेहनत करूँगा 285 300 भी आ सकते हैं। जब मैंने सेकंड मेंस लिखा, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, मैंने PYQ सारे कंप्लीट करे, सब कुछ जो मेहनत जो कैंडिडेट करता है, टेस्ट सीरीज़ लिखता है, मेरे सेम मार्क्स आए। उस साल हाईएस्ट थे 291। ये 50 नंबर मैं कहाँ से ब्रिज करूँगा? ये आप GS में मार्क्स आपके ठीक है थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं, किस साल स्केलिंग भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑप्शनल में आपके मार्क्स सेम नहीं रह सकते। इफेक्टिवली तो मेरे रिड्यूस ही हुए हैं क्योंकि मैंने पेपर पूरा कंप्लीट करा है, और मैं टॉपर से 55 नंबर पीछे हूँ, 50 नंबर पीछे हूँ। ये चीज़ अनबिलीवेबल थी मेरे लिए। तो अनबिलीवेबल तो ठीक है, लेकिन आपको एक मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि यार नहीं आए हैं मेरे। हम अगर एक उस यूटोपियन उसमें रहें कि यार नहीं, हम तो सब सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप कभी इम्प्रूव नहीं करोगे। ये रियलाइजेशन ज़रूरी है। आपके नंबर नहीं आए तो देयर माइट बी अ रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू हैव फेल्ड। तो उसके बाद डिड यू ट्राई समथिंग डिफरेंट? ऐसे कुछ चीज़ें करी क्या जिससे वो 300 आए ना इस बार, तो 50-60 नंबर का वो जो जंप आया, तो ऐसी क्या एकदम क्रिस्प क्या डिफरेंट चीज़ें थी जो ट्राई करी? देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जिसके 240 नंबर आ रहे हैं
किसी भी ऑप्शनल में, उन्होंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट करा हुआ है, उनको चीज़ें रटी हुई हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। लेकिन एग्जामिनर को तब पता चलेगा जब आप आंसर सही लिखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या आप वो लिख रहे हो, या जो आप याद करके आए हो। ह्यूमैनिटीज़ में यही बड़ा समस्या है, आप थियरीज़ याद करके आते हो, क्वेश्चन कुछ और होता है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ गो एंड लुक दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं साइकोलॉजी के 2022 के। कैसे जो हम सोचते हैं इसमें लिखना है और जो लिखना है उसमें कितना फाइन डिफरेंस है, और वो ही मार्क्स में ट्रांसलेट होता है। हर कोई इंटरलिंकेजेस कर रहा है, हर कोई कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स डाल रहा है, हर कोई साइकोलॉजिस्ट या थिंकर्स डाल रहा है। एवरीबडी इज़ डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन क्या आप डिमांड एड्रेस कर रहे हो? यही चीज़ एसए में है, यही चीज़ जीएस में है, और यही चीज़ ऑप्शनल में है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में। जो इस चीज़ को मास्टर कर गया उसके नंबर आएंगे, ये डिफरेंस है। तो जैसे अभी हमको समझ आ रहा है कि मनस्वी के पास साइकोलॉजी ऑप्शनल का काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, राइट? तो मैं चाहूँगा कि मनस्वी इस लाइव सेशन में ये हमको अश्योरेंस दे कि वो एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी के आने वाली जो जनरेशन है उनको गाइड करेंगे। न्यू स्टूडेंट्स को हेल्प हो। हाँ, तो ये मनस्वी जी ने जो मेहनत की है इतने साल, वो तुम लोगों को वापस से नहीं करनी पड़े ना, फिर फ़ायदा क्या हुआ मनस्वी के निकालने का? तो मनस्वी, आर यू गिविंग दैट अश्योरेंस? मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, हिमांशु मेरी हेल्प करेगा, और मैं यूट्यूब चैनल भी बनाऊंगा, ताकि मैं सिर्फ मटेरियल शेयरिंग ना रहे, एक एक्टिव कॉन्वर्सेशन रहे। तो वो अपने टेलीग्राम चैनल से ही हम शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग्स, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ फीडबैक वहाँ पर आएगा, वो मेरे ख्याल से ओपन टेलीग्राम चैनल रखेंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनका फीडबैक आता रहे कि इस चीज़ पे हमें गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस नहीं है, बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अगर उससे कोई सीख पाए तो वो गाइडेंस हो जाएगी, अगर कोई मुझे फीडबैक दे दे तो वो मेरे लिए गाइडेंस है। तो इट इज़ ऑलवेज अ 2-वे स्ट्रीट। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं बनाऊँगा भी टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली मैं बहुत दिन से इसको फोर्स कर रहा था, तो अभी इसने एडमिट कर लिया है, तो आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। राइट सर, ये आपका लास्ट अटैम्प्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद बिल्कुल हार मान जाते हैं, होपलेस हो जाता है। अब लास्ट अटैम्प्ट तक कैसे मतलब वो सस्टेन किया, कैसे कंटिन्यू किया सर? मैं बिल्कुल इसको ग्लोरीफाई नहीं करूँगा। जो पहले अटैम्प्ट के बाद छोड़ना चाहता है बिल्कुल छोड़िए, जो सेकंड के बाद छोड़ना चाहता है वो छोड़िए। मेरी जर्नी बहुत अलग रही है, मेरा फैमिली सपोर्ट अलग है, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, मेरी अपना रीज़न बहुत अलग है मैं इस सर्विस में क्यों आना चाहता हूँ। सर सबका अलग अलग होता है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपका मतलब इंस्पिरेशन क्या था, और इतनी लॉन्ग जर्नी में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? सर मोटिवेटेड तो मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा एक इंट्रिंसिक बिलीफ है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। मैंने बचपन से वो सपना देखा और मेरे को वो पूरा करना ही है। अगर वो नहीं होता तो मैं सेकंड ऑप्शन पर जाऊँगा। तो हर किसी को ये ढूंढना पड़ेगा कि वो इस जर्नी में क्यों आ रहे हैं। सिर्फ माँ बाप ने बोला है या पड़ोसी ने बोला है या मैंने किसी टॉपर को देख लिया या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख ली हो पावरफुल एंट्री ऑफ IAS IPS, ये सबसे अगर आप मोटिवेट होकर आ रहे हैं तो आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए। अगर आपके पास बहुत कॉन्क्रीट रीजंस हैं आने के लिए तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, ब्रेक डाउन भी होगा लेकिन यू विल गेट बैक। और मैं ज़रूर ये चीज़ दोबारा रीट्रेट करना चाहूँगा, इस चीज़ को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करा जाए कि मेरा 5वें में हुआ है, 6ठे में हुआ है, 9वें में हुआ है, 10वें में हुआ है। ये जर्नी लाइफ में हर एक जगह पर सक्सेस पाया जा सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, बहुत अच्छा होता है प्राइवेट सेक्टर, इससे भी बहुत मायनों में बहुत अच्छा है। कई मायनों में ये सेक्टर बहुत अच्छा है, लोग स्टार्टअप करते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो जब छोड़ना चाहता है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, छोड़िए।